आपकी इस ट्रस्ट में अस्वस्थ असहाय भजन नंदी संतों की सेवा होती है। जय हो श्री कनक सरकार की, जय हो जय हो जय हो। चले आ रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि गृहस्थी में स्त्री कैसे बरते। स्त्री पति सेवा ही अपना धर्म माने, गृहस्थी में जो कर्तव्य वैसे सत्कर्म माने, अंतःकरण में संतोष ही हमारी साधना है, तब सुखी रहें। नित्य नाम स्मरण करें। परिणाम यह होता है कि सभी प्रकार का सुख हमें प्राप्त होता है और घर बैठे बैठे भगवान की भी प्राप्ति होती। स्त्री को कर्तव्य में तत्परता रहनी चाहिए, मुख में राम नाम होना चाहिए। देह से सबकी सेवा करने में ही सबसे बड़ा लाभ होता है। परमात्मा ने जो जो दिया है वह संभाल के रखने में ही स्त्री की भलाई है। सबकी भलाई भी उसी में है। अधिक लोभ न करने में ही परमार्थ है। अतः लोभ में मन कभी उलझाना नहीं चाहिए। निरंतर राम नाम जपना और किसी भी बात की ओर ध्यान न देना, गृहस्थी में संतोष रखना ही भक्त का मुख्य लक्षण है। जो पतिव्रता नारियां हुई हैं उनका स्मरण करें, इसी से पुण्य का लाभ होगा। पति से कभी कोस कर वेदना देने वाले वचनों से बोलना ठीक नहीं। सज्जन को यही रीत पसंद होती है। स्त्री को अपने पति के सिवा कोई और देवता नहीं मानना चाहिए। घर में निरंतर संतोष हो। तुम्हारे लिए पति का सहवास ही भाग्य है। उसकी आज्ञा के अनुसार बरतना, उसके सुख में अपना सुख मानना जीवन है। यदि प्रभु राम का भाव निरंतर चित्त में होगा तो गृहस्थी की चिंता भी वही करेगा। गृहस्थी में सावधान रहना, लोभ से दूर रहना, धन संग्रह करना, कुछ धन बचाकर ही खर्च करना, यही गृहस्थी की रीत सब जग में चली आ रही। जग की ओर भी एक रीति है, वह है लोभ करने की। उसमें अरुचि होनी चाहिए। पति सेवा करके राम नाम जपना ही अच्छी गृहस्थी का लक्षण है। मेरा उसके लिए आशीर्वाद है। गृहस्थी करते समय चिंता तो निर्माण होगी ही, लेकिन राम नाम जप कर उसे मिटाओ। चिंता रहित बनो, तभी प्रसन्नता होगी। कन्या के विवाह की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रयत्न कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। सज्जनों ने कहा है कि प्रयत्न करने पर ईश्वर की कृपा होगी। इस कथन की गहराई में ध्यान में रखना चाहिए। गृहस्थी के आरंभ में जिसने प्रभु राम का स्मरण किया, उसी को प्रयत्न करने पर राम का आशीर्वाद मिलेगा। इसी विश्वास से गृहस्थी करें। जो केवल दिखावे के लिए मधुर मधुर बोलता है, उस पर कभी विश्वास मत करना। उसका बोलना तो विष है। ऐसे लोगों का सहवास नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जो दिखावटी है उस पर भरोसा मत करो। हमारा जीवन राम की सेवा के लिए है, अतः उसी के लिए उसे सजोए रखना चाहिए। माना अपमान की हमारी आपत्ति की जड़ें हैं। कोई भी काम करते समय मन शांत रखना चाहिए। व्यवहार दक्ष रहकर काम करें। जो नातेदार हैं उनका समाधान कर गृहस्थी करें, लेकिन उनके अधीन नहीं होना चाहिए। सबके साथ प्रेम से व्यवहार करें, लेकिन चित्त दुश्चित्त न होने दें। जो भी अतिथि आएगा उसे अन्नदान करें। किसी को भी खाली हाथ न लौटाएं। व्यवहार करते समय भी प्रभु राम का अधिष्ठान अवश्य हो। अहंकार के त्याग से गृहस्थी में हानि लाभ सह पाएंगे। गृहस्थी परमेश्वर की प्राप्ति में कभी बाधा नहीं हो सकती। यह तो हम जानते हैं कि गृहस्थी में हमारा कई लोगों से विविध कारणों के कारण संपर्क होता है। माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, अन्य नातेदार, मित्र
इन सभी का उत्तम उपयोग करना चाहेंगे तो इन सभी से व्यवहार करते समय हम अपने सभी कर्म हरि स्मरण के धागे में पिरोने चाहिए। फलतः सबसे स्नेह में संपर्क बना रहेगा। गृहस्थी सुखकारक होगी, कम से कम पीड़ादायक तो होगी ही नहीं। इन सभी से हमारा संबंध अभिमान अहंकार के कारण ही बिगड़ता है। अहंकार केवल धनवानों को ही होता है ऐसी बात नहीं है, गरीब भी अहंकारी होते हैं। पुराणों में हमने पढ़ा है कि जब हिरण्यकश्यप को भगवान ने पलथी में लेकर उसे पेट फाड़ना शुरू किया तो अभिमान के कारण उसका हाथ तलवार की ओर बढ़ा। साक्षात परमेश्वर सामने होते हुए भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया। अभिमान का कितना बड़ा नशा होता है। गरीब लोग भी इस अभिमान से बहुत शिकार होते हैं। एक बार एक भिखारी किसी के द्वार पर पहुंचकर भीख मांगने लगा। तब वह आदमी भिखारी से कहने लगा, अरे तुम्हें कुछ समझदारी है नहीं, उस समय का तो ख्याल करो, समय असमय आते हो। तब वह भिखारी कहने लगा, भीख नहीं देनी है तो मत दो, जाओ जाओ, मुझे तुम्हारा अकेला ही घर नहीं है, गांव में ऐसे 100 घर पड़े हैं। देखो अभिमान की जड़ें कितनी गहरी धसी होती हैं। अहंकार खेल में उगने वाली घास की तरह है, जिसकी जड़ें पूरी तरह से काटने के सिवा अच्छी फसल हो ही नहीं सकती। उसी प्रकार अहंकार पूर्ण नष्ट होने के बगैर कृपा की फसल आना असंभव है। कटहल काटते समय एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि हाथों को तेल लगाकर वह काटना पड़ता है, फिर उसमें से कोए निकालने पड़ते हैं। यदि तेल लगाएंगे तो हाथों को चेप नहीं लगता, कोए शीघ्र बाहर निकलते हैं। उसी प्रकार नाम स्मरण करके गृहस्थी में व्यवहार किया जाए तो अभिमान और विषय वासना का चेप नहीं लगता और परमेश्वर की कृपा से कोए जल्दी मिलते हैं। यदि यह अहंकार, यह देहाभिमान मिटाया तो गृहस्थी की हानि लाभ आसानी से हंसते हंसते सह पाएंगे। छोटे बच्चे वर्षा ऋतु में कागज़ की छोटी छोटी नाव बना करके प्रवाह में छोड़ते हैं। उन छोटी छोटी नावों में से यदि कोई नाव बहने लगी तो हंसते हैं और डूब गई तब वह भी हंसता है। उसी प्रकार गृहस्थी का दुख सुख हंसते हंसते सहना चाहिए और यह सब नाम स्मरण से ही संभव है। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। हाँ जी।